माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12 अकाउंटेंसी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दैट इज चैप्टर 2 का पार्ट 7। और ये पार्ट 7 लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बट इस केस में क्या नहीं होने वाली, यस, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जिसमें एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, मतलब बैलेंस शीट में चेंज करके लिख रहे थे। लेकिन इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि जब क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि भाई बैलेंस शीट में आपको जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं करना है, स्पेशली किसकी, एसेट और लायबिलिटी की, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका भी वही वाला है, कौन सा वाला फंडा, गुडविल वाले फंडे से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और अपने आप क्या होगा, बिना बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज किए बिना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 7 और लास्ट पार्ट। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सीखने वाले हैं दैट इज अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 7 दैट इज अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। लेकिन When revised values are not to be recorded, कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है, रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, किसमें, बुक्स में। मतलब कि देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब है ना पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वो एसेट और लायबिलिटीज की क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। तो कभी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बढ़ा देते हैं, घटती है तो घटा देते हैं, सेम विद द लायबिलिटी। और फिर अपन ने वो चीज बैलेंस शीट में भी की थी लास्ट वाली क्लास में। बैलेंस शीट में वैल्यू अपन ने बढ़ा दी थी जिस एसेट की बढ़ रही थी, और जिस एसेट की घट रही थी उसे घटा दी थी। लेकिन अब इस वाले केस में क्या करना है बेटा, इस वाले केस में क्लियरली लिखा है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो रिवाइज वैल्यूज हुई हैं उनको क्या नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब एसेट की वैल्यू अगर बढ़ी है तो नहीं बढ़ाना बैलेंस शीट में, घटी है तो नहीं घटाना, सेम विद द लायबिलिटी। तो फिर कैसे करेंगे, जैसे अपन गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल वैसा ही अपन यहाँ पे करेंगे। मतलब अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट में अपन कैलकुलेशन कर लेंगे किसका, नेट इफेक्ट का। यानी एक तरह से कहें कि रिवैल्यूएशन को काय में बना लेंगे, वर्किंग नोट में बना लेंगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे ले लेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे देंगे। तो सिर्फ एक एंट्री से अपना क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो उस चीज के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो एक चीज माइंड में रखना है अपने को ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या नहीं करना है, यस, चेंज नहीं करना है, जैसी है वैसी की वैसी ही रखना है। आ जाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 17, ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. तो भाई इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, थोड़ा सा नीचे हो गया। क्रेडिटर्स है 30,000 के, बिल्स पेबल 20,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25, जनरल रिजर्व 50। ये तीनों की क्या दे रखी है बेटा, कैपिटल दे रखी है। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड में जरा देख के बताओ कुछ है बांटने वाला। जी हाँ, बिल्कुल है। जनरल रिजर्व किस में बांटा जाता है बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। चलो इसका देख लेंगे, बांटना है नहीं बांटना, क्या करना है। चलो, लैंड है आपकी 85 की, बिल्डिंग है आपकी 50 की, प्लांट है 1 लाख का, स्टॉक है, डेटर्स है, और क्या दे रखा है बेटा, कैश दे रखा है। ठीक है, चलो पीछे चलते हैं, एडजस्टमेंट दे रखे हैं। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, है ना, 1:2:3, 3 उधर चला गया यार, है ना। चलो आ जाओ, ठीक है। फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड दैट, तो क्या एग्री किया कि भाई द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड एट 60,000। फर्म की गुडविल कितनी होगी, 60,000 रुपीज होगी। ठीक है, लैंड शुड बी रिवैल्यूड एट, लैंड की वैल्यू कितनी होगी, लैंड की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपीज। ठीक है, और बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, और बिल्डिंग की वैल्यू कितने से कम कर देंगे, बिल्डिंग की वैल्यू अपन 6% से क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 वेयर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। कितने के क्रेडिटर्स हैं, 3,000 के क्रेडिटर्स हैं जिनको अपन को क्या नहीं करना है, यस, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब वेयर नॉट टू बी पेड, सॉरी, है ना। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 वेयर नॉट टू बी पेड, यानी इनको क्या नहीं देना है, इनको पैसे नहीं देना है। ठीक है, चलो, तो भाई ये तो अपने रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट हो गए।
ठीक, आगे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एग्रीमेंट। क्या करनी है अपने को, जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। और क्या लिखा है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, क्या बना देंगे, ठीक है, बैलेंस शीट भी बना देंगे भाई। आगे क्या लिखा है, पार्टनर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। लो भाई, जनरल रिजर्व के बारे में बोल दिया, अगर नहीं बोलते बाय डिफॉल्ट तो भी अपन कहाँ ट्रांसफर करते, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। जनरल रिजर्व का बाय डिफॉल्ट, सारे रिजर्व्स का बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, यही होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो रिजर्व को किस में बांट दो, पार्टनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे बोल दिया है, नहीं बोलते तो भी कर देते। तो वेयरएस रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी जो ये रिवाइज्ड वैल्यू है किसकी, एसेट और लायबिलिटी की, ये दो एसेट की रिवाइज हो रही है वैल्यू और एक लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, उनको क्या नहीं करना है, उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, समझ में आया। लेकिन उनका क्या करना है, एडजस्टमेंट तो अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कहां से, अपनी जर्नल एंट्री से। किससे स्टार्ट करेंगे, जर्नल एंट्री से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं, कैंसिल, चलो आ जाओ। तो इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखो बेटा, जर्नल एंट्रीज कहां से स्टार्ट करना होता है, समझ लो, जर्नल एंट्रीज आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट किया करो। कहां से स्टार्ट करा करो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। कौन सी साइड से, लायबिलिटी साइड। आ जाओ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चलते हैं। कैसे करते हैं जरा देखो। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नहीं। बिल्स पेबल, नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नहीं। ये रहा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है बेटा, जनरल रिजर्व 1 2 3 सॉरी 50,000 का है। कितने का है, जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व है आपका 50,000 का। और ये 50,000 का जनरल रिजर्व अपन ने देख भी लिया कि इसे कहाँ ट्रांसफर करना है, यस, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलो तो मैंने ट्रांसफर की एंट्री सिखाई है ना आपको। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलो डेट कौन सी मार्च को करना है भाई, 2023। कब चेंज कर रहे हैं, नहीं 23 1 अप्रैल को। चलो डेट लिख लेते हैं, आ जाओ। ईयर आ जाएगा अपना 2023, कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को। किसको ट्रांसफर करना है बेटा, जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ट्रांसफर करना है तो क्या कर दो, अपोजिट, क्योंकि जैसे ही जनरल रिजर्व को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 2 किस किस को ट्रांसफर करना है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एबीसी को ट्रांसफर करना है ओल्ड रेशियो में, एबीसी को ट्रांसफर करना है। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 2:1। चलो आ जाओ ट्रांसफर करते हैं। तो 50,000 ट्रांसफर करना है, ठीक है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 2 किस किस को देना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स को पैसे देना है, जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी को अपन क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो यहां अपन ने इनको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कौन सा रेशियो में बांटना है, 2:2:1। 2 + 2 4, 4 + 1 5। 5 से डिवाइड करो, कितनी बार में चला जाएगा, 1 बार में। कितने जीरो हुए, 4 जीरो, बस इंटू कर दो। 20,000 और ये कितना हो गया, 10,000। आया समझ में, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोल दिया था अपन को कि ये जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी। ये जो एसेट और लायबिलिटीज हैं इनकी वैल्यू क्या नहीं करनी, चेंज नहीं करनी है। क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी, लैंड बिल्डिंग जिनमें भी चेंजेस आया उनमें चेंज नहीं करना। तो फिर कैसे करेंगे, इधर आओ सुनो। देखो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, मैंने क्या बोला, गुडविल वाला ट्रीटमेंट करो। सबका कौन सा वाला ट्रीटमेंट करना है, गुडविल वाला। यानी अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। क्या निकाल लो सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो इधर आओ, वर्किंग नोट बनाएंगे एक, बोर्ड पे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। जर्नल के लिए जगह छोड़ के आप यहाँ पीछे आ जाना और एक क्या बनाना, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, ठीक है। किसका कैलकुलेशन करना है अपने को, नेट इफेक्ट का कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करना है जरा समझेंगे। मतलब एक तरह से अपन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे
कि रिवैल्यूएशन में कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, लेकिन सब, क्योंकि गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले क्या लिख लो, गुडविल ही लिख लो, क्योंकि गुडविल भी काय में बढ़ती है बेटा, वही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फंडा चलता है ना गुडविल में, तो बस इसको भी लिख लो यहाँ गुडविल। गुडविल कितनी है, देखो गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है अपनी 60,000, तो सबसे ऊपर क्या लिख लो, गुडविल लिख लो। यहाँ पे क्या आ गई अपनी गुडविल आ गई कितनी, 60,000 रुपीज। नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, अब आ जाओ एक एक करके इन सभी एडजस्टमेंट का अपन क्या करेंगे, नेट इफेक्ट। आ जाओ क्या लिखा है, द लैंड शुड बी वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। भाई लैंड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 लाख हो जानी चाहिए। आ जाओ बैलेंस शीट में देखते हैं लैंड की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखो लैंड की वैल्यू कितनी है बेटा, लैंड की वैल्यू है 85,000। अब लैंड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 लाख, यानी लैंड की वैल्यू कितने से बढ़ गई, यस 15,000 रुपीज से। तो ये अपना क्या हो गया, गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख लो, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन लैंड। चलो तो कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है अपना, आ जाओ नेक्स्ट है बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू कितने से कम कर देना है, बिल्डिंग की वैल्यू अपने को 6% से कम कर देना है। तो जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो बेटा अपना क्या होता है, लॉस होता है। इधर आओ, ये रही बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 50,000। ठीक है, अब अपन 50,000 की वैल्यू को कितने परसेंट से कम करेंगे, अगर 6% से कम करेंगे। चलो 50,000 का 6% कितना आएगा, वैसे मैंने सिखाया है डायरेक्ट निकालना, 6 का इंटू 5 से कर दो 30 और कितने जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो, यानी कितना जीरो बचा बेटा, एक ही जीरो बचा ना आपका। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 3,000, 6% कितना आएगा आपका 3,000 आएगा। ठीक है, चलो तो अब बिल्डिंग की वैल्यू कितने से कम कर देंगे, 3,000 से कम करेंगे तो अपना क्या होगा बेटा, लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन बिल्डिंग। कितने का लॉस हो गया, 3,000 रुपीज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 वे आर नॉट टू बी पेड। 3,000 के क्रेडिटर्स हैं जिनको क्या नहीं करना, पे नहीं करना। तो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर आओ, बैलेंस शीट में कितने के क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट में आपके 3,000 के क्रेडिटर्स हैं। इन 3,000 के क्रेडिटर्स में से आपको 30,000 के क्रेडिटर्स हैं। 30,000 के क्रेडिटर्स में से आपको 3,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना, यानी एक तरह से लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो अपना क्या होता है बेटा, यस फायदा होता है। क्या होता है, फायदा। तो यहाँ पे क्या लिख लो, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने से कम हो गए क्रेडिटर्स, यस 3,000 रुपीज से। ठीक है, चलो एक और चेक कर लेते हैं, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, यहां पर आ जाओ, नहीं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, ये अपना नेट इफेक्ट निकल के आ गया, जो कि कितना है, तो नेट इफेक्ट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 60,000 प्लस 15 75 और 75,000 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, 6,000 माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 69,000। ये आ गया नेट इफेक्ट। अब क्या करना है, अब अपने को निकालना है अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिख लेते हैं ABC। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था इनका, सॉरी 2:2:1, 2:2:1 ओल्ड रेशियो है। अब क्या लिख लेंगे इनका, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 1:2:3 इनका न्यू रेशियो है। ठीक है, अब अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। चलो पहले ए का निकालते हैं, ठीक है। चलो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो बेटा 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/6। एलसीएम नहीं ले सकते तो इनका इंटू हो जाएगा, इसका इंटू इससे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, तो ये कितना आया 7/30। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। चलो बी का निकालते हैं। चलो बी का कितना रेशियो था ओल्ड 2/5, न्यू कितना है 2/6। अगेन एलसीएम वही 30, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, तो इसका भी कितना है बेटा 2/30। यानी दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर गए, मतलब एक पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन। ये 1/5 माइनस 3/6, तो 30, 6 1 जा 6 और 5 3 जा 15, तो ये कितना आया देखो 9/30। यानी ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। समझ में आ गया। बस अब अपन क्या कर लेंगे, अब इसी पार्टनर का अपन जो अपन ने नेट इफेक्ट निकाला था ना, बस उस नेट इफेक्ट में निकालते जाएंगे। चलो एज sacrifice in net effect, so is sacrifice in net effect is equals to 69,000 का कितना आएगा बेटा 7/30। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 13 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा 23। कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, कितना इंटू कर दो 7 का इंटू कर दो, 7 3 जा 21 2 14 16, तो ये कितना आ गया 16,100। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, है ना, दिख रहा होगा। चलो ये आ गया अपना कितना 16,100 आ गया। नेक्स्ट अब किसका निकाल लो, ऐसे ही बी का निकल जाएगा। 20 sacrifice in net effect is equals to net effect कितना था 69,000, 69,000 का इसका कितना आएगा 2/9, 2/30, 30 से इसको कैंसिल कर देंगे, अरे सॉरी पूरा ही उड़ा लेते हैं। 69 का 2/30, 0 से 0, 23, 2 0 इंटू 2, तो डबल हो जाएगा। चलो डबल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 4,600। लास्ट अब क्या निकाल लेंगे, अब अपन जो अपना सी है जो गेन कर रहा है उसका गेन निकाल लेंगे। तो सीज गेन इन नेट इफेक्ट, सीज गेन इन नेट इफेक्ट कितना आएगा 69,000 का। नाउ वी विल इग्नोर द माइनस साइन, दैट इज 9/30, माइनस का आया था इसका, 30 से वही कैंसिल करेंगे, 23, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 का इंटू इससे करेंगे, तो ये आएगा बेटा आपका 20,700। कितना आएगा 20,700, मतलब सी से पैसे लेना है। आ जाओ जर्नल पे, तो एंट्री क्या होगी, ये अपनी लास्ट जर्नल हो जाएगी। किससे पैसे लेना है, सी से पैसे लेना है, तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या कर देंगे डेबिट। तो लो भाई सी क्या हो गया डेबिट हो गया, और सैक्रिफाइस किस किस ने किया था ए और बी ने, तो किस किस को पैसे दे देंगे, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, और किसको पैसे दे देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो गया 20,700 इससे लेके 16,100 इसको और 4,600 इसको। आ गया समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या करा अपन ने, बिना एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को टच किए अपन ने उसका क्या दे दिया बेटा एडजस्टमेंट कर दिया। समझ में आ गया, मतलब कि अब अपन को क्या करना है, चलो अब अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो इधर आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलो डेट,
ए बी सी, डेट, पर्टिकुलर्स ए बी सी। चलो कौन सा ईयर है 2023, कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या आ जाएगा, कैपिटल की बैलेंस लिख लेंगे। कैपिटल का बैलेंस किस तरफ आता है बेटा, क्रेडिट साइड, क्योंकि अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी। चलो तो क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से अपन लिख लेते हैं कैपिटल। कितनी कितनी कैपिटल है, देखो भाई, ए की 50 60 70, 50 60 70 है कैपिटल। आ जाओ यहाँ लिख लेते हैं 50 60 और 70। चलो तो बस जो जर्नल करी है उसी का क्या करना है, बस लेडजर पोस्टिंग कर देना है अपन को। ये देखो यहाँ पर आ जाओ आप, तो किसका पैसा देना है भाई, जनरल रिजर्व का पैसा देना है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो जनरल रिजर्व भी क्या हो जाएगा, लेडजर पोस्टिंग करते टाइम क्रेडिट। या सिंपल सा, जनरल रिजर्व के पैसे किसको देने हैं बेटा, पार्टनर्स को देने हैं। जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए यहाँ किस तरफ आके लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना कितना बेटा था, 20 नहीं, आई थिंक 20 ना, हाँ 20 इज दैट क्लियर। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो 20 चलो अब क्या करना है, अब इसकी लेडजर पोस्टिंग करना है। इसकी लेडजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, चलो आ जाओ देख लेते हैं। इधर सुनो, पहले अपन किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे, पहले अपन करेंगे सी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो सी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो उसके अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएंगे, डेबिट। अपोजिट अकाउंट कौन है, जो क्रेडिट हो रहे होंगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, लेकिन अमाउंट इनके सामने की आएगी, और अपन एंट्री किस में कर रहे हैं बेटा, सी के अकाउंट में। तो एंट्री अमाउंट किसके अकाउंट में जाएगी, सी के अकाउंट में जाएगी। इधर आओ, सॉरी, चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। चलो तो कैसे करना है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। तो ये 2023 कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल को, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, 1 अप्रैल को फिर से लिखो, टू 20 कैपिटल अकाउंट। लेकिन एंट्री अपन किसके अकाउंट में कर रहे हैं, सी में। तो बेटा अमाउंट किसके सामने आएगी, सी के सामने आएगी, 16,100 ये और 4,600 ये। ठीक है, चलो अब आ जाओ, सॉरी नेक्स्ट, अब अपन कौन के अकाउंट में एंट्री करेंगे, चलो अब अपन करेंगे अपने ए के अकाउंट में। चलो ए कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी, ए के सामने की आएगी। तो कैसे होगी एंट्री, चलो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। ये आ गए अपन यहाँ पे, बाय कौन है उसका अपोजिट अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, बस फटाफट दोनों के उसमें कर दो एंट्री। एक तो ए के में कर दो 16,100 और बी के में कर दो कितना, 4,600, क्योंकि बी की भी यहीं पर आएगी। आ गया समझ में, बस ये हो गया अपना यहाँ पे। अब आप क्या कर लो, बैलेंस निकाल लो, और जो नई वाली आपकी क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है, उसको कहाँ लिख दो, बैलेंस शीट में। कौन सी को, 1 अप्रैल को, टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो एक ही कितनी आ रही है, 50 20 70 और 86,100। यहां भी कितना लिख देंगे, 86,100, कुछ नहीं है, सीधा 86,100। चलो बी का निकाल लेते हैं, 60 20 80 84,600। यहां भी कितना लिखेंगे, 84,600, 84,600, कुछ भी नहीं है। चलो इधर आ जाओ, सी की कितनी आ रही बेटा, 80। यहां पे भी कितना लिखेंगे, 80, और इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 80 में से पहले 20 उड़ा लो तो कितना बचा, 60, और 60 में से 700 उड़ा दो तो ये बचा अपना 59,300 रुपीज। ठीक है, बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या बना लेंगे, यस अब अपन बैलेंस शीट बना लेंगे। चलो आ जाओ, लास्ट काम बैलेंस शीट और बना लेते हैं।
अब बैलेंस शीट में क्या वैल्यूज चेंज होंगी? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, खास तौर से किसकी? एसेट और लाइबिलिटी की। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उन्हीं की वैल्यू क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बाकी किसी की भी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ फटाफट बना लेते हैं, उससे अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्रेडिटर्स बस पूरी कॉपी पेस्ट करनी है, पूरी, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस जनरल रिजर्व को छोड़ के। क्रेडिटर्स कितने हैं? 30, बिल्स पेबल कितने हैं? 20, तो ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। चलो लिखते हैं क्रेडिटर्स 30, बिल्स पेबल 20। ये देखो कोई चेंज नहीं करना, क्रेडिटर्स बिल्कुल वही आएंगे, कितने? 30, बिल्स पेबल बिल्कुल वही आएंगे, कोई चेंज नहीं, 20, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिल्कुल वही आएंगे, कोई चेंज नहीं। कितने के हैं? 25 के, आई थिंक, क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने? 25। जनरल रिजर्व किस में बढ़ गया? पार्टनर से बढ़ गया। अब आएगा क्या? नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अब कौन सी आएगी? बस यही चेंज होनी थी और यही आएगी, कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स के अब जो नए वाले हैं वो आएगा ए, बी और सी। ए की कैपिटल आई थिंक 86,000, कितनी आई थी? ए की कैपिटल आएगी 86,100, तो यहाँ पे लिख देंगे 86,100। बी की कितनी आई थी? 84,600, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 84,600। और सी की कितनी आई थी? 59,300, तो इधर कितना लिख देंगे? 59,300 रुपीज। ठीक है, इसका आप टोटल लगा लेना। इस तरफ आ जाते हैं। एसेट्स पूरी की पूरी कैसी लिख देनी है? एज इट इज लिख देनी है, जैसे कि लैंड 85, बिल्डिंग 50, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40, डेटर 25 और कैश 5,000। यानी इनमें क्या नहीं करना, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना, बस आपको एज इट इज यहाँ पे क्या कर देना है, उनको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखो लैंड कितना? 85, बिल्डिंग 50, यहाँ पे आ जाएगा अपना लैंड 85, बिल्कुल आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी। बिल्डिंग वही 50, बिल्डिंग के बाद ऐसे करके देख के लिख दूंगा, है ना। चलो प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40, डेटर्स 25, कैश 5। ठीक है, प्लांट 1 लाख, डेटर्स 40, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40, डेटर्स 25 और कैश आ जाएगा आपका 5। ठीक है, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक। 50, 1 लाख, 40, 25। चलो भाई, हाँ ठीक है, 1 लाख, 40, 25 और 5। ठीक है, चलो बस ये हो गया अपना काम। यहाँ पे आप क्या लगा लोगे? बैलेंस शीट का आप जैसे टोटल लगाओगे तो आपका टोटल क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपन ने क्या किया? अपन ने यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं करी, बस रफ में गए, क्या कैलकुलेट कर लिया? एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया और बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। मतलब एक तरह से पूरा गुडविल वाला ट्रीटमेंट अपन ने कर लिया। ठीक है, अगर इसमें रिजर्व्स भी होते कि अगर वो बोलते कि जनरल रिजर्व को भी क्या नहीं करना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसको भी उसी में इंक्लूड कर लेते कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट में। ठीक है, आया समझ में? इसको कैसे ध्यान रखो? गुडविल वाला ट्रीटमेंट करना है। कौन सा वाला ट्रीटमेंट करना है? गुडविल वाला। तो सारी एसेट्स लिख ली भाई, बढ़ रही है बढ़ा दी, घट रही है घटा दी। लायबिलिटी लिख रही है, बढ़ रही है बढ़ा दी, घट रही है घटा दी। ठीक है, आ गई बात समझ में? सबसे ऊपर गुडविल रख लेना, रिजर्व्स रख लेना, उसके बाद इन सब चीजों को नीचे से प्लस माइनस करके नेट इफेक्ट निकाल लेना, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना, बस उससे गेन और सैक्रिफाइस निकालना, एंट्री पास कर देना। और अगर बैलेंस शीट बनाने को बोले तो एक चीज ध्यान में रखना है, एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लायबिलिटी की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज लिखकर आ जाना। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वैल्यू चेंज होगी और सिर्फ वो रिजर्व नहीं आएंगे जिन्हें वो क्या बोल देंगे? बांटने को बोल देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं आया। आया समझ में? क्लियर है? चलो, तो आई थिंक
अच्छे से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके समझा दूंगा। चलो, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया हो तो अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।